सोचो तुम एक रेगिस्तान के बीचों बीच हो, चारों तरफ सिर्फ रेत, धूप और मौत का सन्नाटा। तुम्हारे पीछे घोड़े दौड़ते हुए दुश्मन सोल्जर और आगे पता नहीं क्या खतरा छुपा है। तुम थके हुए हो, प्यास से गला सूख चुका है और तुम्हारे साथियों की लाशें रास्ते में बिखरी पड़ी हैं। तभी अचानक तुम्हें एक काली परछाई दिखती है। पहले लगता है शायद कोई जानवर है, लेकिन अगले ही पल वो चीज़ तुम्हारे सामने कूदती है। एक ऐसा डरावना राक्षस जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा। वो पलक झपकते ही तुम्हारे सारे साथियों को चीर देता है और अब उसकी नज़र सिर्फ तुम पर है। तो कहानी की शुरुआत चीन के रेगिस्तान में होती है, जहां सैनिकों का एक ग्रुप लुटेरों का पीछा कर रहा होता है। लुटेरों का लीडर विलियम बहुत ज़्यादा बहादुर है और वो अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ घोड़े छोड़ देता है ताकि सैनिक उनका पीछा करने लगे और उन्हें भागने का मौका मिल जाए। एक रात वो लोग एक गुफा में छिपकर बताते हैं कि वे एक खास काले पाउडर की तलाश में यहाँ आए हैं। उनका सफ़र बहुत मुश्किल रहा है, जिसमें वे अपने 20 से ज़्यादा साथी खो चुके हैं और उनके पास खाने पीने का सामान भी कम है। जब वो वापस जाने की सोच रहे थे, तभी उन पर एक अजीब से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। इस हमले में सिर्फ विलियम और उसका दोस्त ही बच पाए। विलियम उस मॉन्स्टर को घायल कर देता है और उसका एक हाथ काट देता है। वे उस अजीब जानवर को देखकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ से तुरंत भागने का फैसला करते हैं। अगले दिन सैनिक उन्हें फिर से ढूंढ लेते हैं और भागते भागते वो दोनों द ग्रेट वॉल के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही उन पर तीरों की बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए विलियम सैनिक के सामने सरेंडर कर देता है। ग्रेट वॉल के कमांडर हैरान हो जाते हैं जब वे विलियम के पास कटे हुए हाथ को देखते हैं। कमांडर लिंस विलियम से पूछती है कि उसके पास ये कहाँ से आया। विलियम बताता है कि उसने अकेले एक मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन चीनी कमांडर उसकी बात का यकीन नहीं करते। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि दुश्मन वॉल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यह सुनकर जनरल अपनी सेना को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश देता है। विलियम और उसके दोस्त को भी वॉल पर ले जाता है, जहां वे अलग अलग रंग के कपड़ों में सजी एक विशाल सेना को देखकर दंग रह जाते हैं। हर रंग का एक खास मतलब होता है जो उनकी एकता और अनुशासन को दिखाता है। ब्लू आर्मर वाली सैनिक, जिनका नेतृत्व कमांडर लिन करती है, सबसे अलग नजर आती है क्योंकि वे सभी महिलाएं हैं। वे वॉल की तरफ मार्च करती हैं और लड़ाई के लिए बड़े बड़े हथियार तैयार करती हैं। सभी सैनिक बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दूर से ग्रीन मॉन्स्टर का एक झुंड तेजी से वॉल की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये मॉन्स्टर जोर जोर से दहाड़ते हुए वॉल के पास आते हैं। हालांकि सभी सेनाएं उन पर तीरों की बारिश करती है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर वॉल तक पहुंच ही जाते हैं। इन पर ब्लू आर्मर वाली महिलाएं वॉल से नीचे उतरती हैं और अपने हथियारों से उन पर हमला करती हैं। बाद में उन्हें वापस ऊपर खींच लिया जाता है। इन सब के बावजूद कई सैनिक मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर की रानी भी अपने बॉडीगार्ड के साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए आती है। प्लानर यह देखकर जनरल को बताता है कि रानी को रोका जाना चाहिए। जनरल अपने एक सैनिक को रानी पर आग वाले हथियार से हमला करने का आदेश देता है, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड इस हमले को नाकाम कर देते हैं और उसे बचा लेते हैं। गुस्से में रानी जोर से दहाड़ती है और अपने साथियों को वॉल पर चढ़ने का आदेश देती है। यह आदेश मिलते ही मॉन्स्टर तेजी से वॉल पर चढ़ जाते हैं और सैनिकों पर हमला करके उन्हें नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं। विलियम और उसका दोस्त अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक और कैदी ने उनकी रस्सियां काटकर उन्हें आज़ाद कर दिया। एक सैनिक ने देखा कि उसका साथी एक मॉन्स्टर के हाथों मारा जा रहा है। डर के बावजूद वह उस पर हमला करने के लिए भागा, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे आसानी से हरा दिया। जब मॉन्स्टर उस सैनिक को मारने ही वाला था, तब विलियम हवा में कूदकर एक भाला उठाता है और उसे सीधे मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है। मॉन्स्टर जोर से दहाड़ता है और विलियम को पीछे धकेल देता है, लेकिन विलियम अपनी दोस्त की मदद से फिर से उस पर वार करता है। दोनों मिलकर मॉन्स्टर के दिल पर हमला करके उसे मार देते हैं। विलियम का दोस्त जमीन पर पड़ी एक लाल टोपी उठाकर उसे हिलाकर दूसरे मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जैसे सांड को भड़काया जाता है। इससे विलियम को तीर चलाने का मौका मिल जाता है और वह मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर की रानी अपने साथियों को मरता हुआ देखकर आवाज़ की लहर का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे हटने का हुक्म देती है। सारे मॉन्स्टर अपने मरे हुए साथियों के शवों को लेकर चले जाते हैं ताकि इंसान उनके बारे में कुछ जान ना पाए। चीनी कमांडर उन दोनों के पास आते हैं और उनकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। जनरल उन्हें जेल में डालने के बजाय रहने के लिए एक अलग जगह देने का फैसला करता है। विलियम उस सीनियर सैनिक का भी शुक्रिया अदा करता है जिसकी जान उसने बचाई थी। इसके बाद दोनों उस कैदी से मिलते हैं जिसने उन्हें आज़ाद किया था। पता चलता है कि वह भी 25 साल पहले यह ब्लैक पाउडर ढूंढने आया था, लेकिन तब से ये यहीं कैद है। वो कैदी विलियम और उसके दोस्त को रहस्यमय ब्लैक पाउडर दिखाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि
यह तीनों के लिए काफ़ी होगा। वे उनसे कहता है कि अगली लड़ाई के दौरान वे यहाँ से भाग निकलेंगे। तभी प्लानर उन्हें एक मीटिंग में बुलाता है क्योंकि उसे विलियम के सामान में एक मैग्नेट मिलता है। प्लानर का मानना है कि इसी मैग्नेट की वजह से विलियम मॉन्स्टर को मार पाया था क्योंकि यह उनकी चेतना कमजोर करता है। पता चलता है कि इन मॉन्स्टर को ताओते कहा जाता है और वो 2000 साल पहले किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आए थे। तब से ये मॉन्स्टर हर 60 साल के बाद चीन के उत्तरी इलाके पर हमला करते हैं। वे सब कुछ खाकर अपनी रानी को खिलाते हैं जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और मॉन्स्टर की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है। चीन की राजधानी जहाँ 20 लाख लोग रहते हैं सिर्फ 500 मील दूर है। अगर ये मॉन्स्टर बढ़ते रहे और रानी को ताकत मिलती रही तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वे पूरी दुनिया पर फैल जाएंगे। इसी बीच जनरल को पता चलता है कि वेस्ट टावर पर कुछ सैनिक गायब हैं, इसलिए वह कमांडर लिन के साथ जांच के लिए निकल पड़ता है। सैनिक अपनी जगह पर आते हैं लेकिन मॉन्स्टर दिखाई नहीं देते। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर सामने दिखता है और जनरल को पीछे एक दूसरा मॉन्स्टर छिपा हुआ नजर आता है जो हमला करने के लिए घात लगाए बैठा था। दोनों मॉन्स्टर एक साथ हमला करते हैं। जनरल कमांडर लिन को बचाते हुए घायल हो जाता है और उनकी जान चली जाती है। पूरी सेना वहां आती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांसों में जनरल एक दूसरे सीनियर ऑफिसर को अगला कमांडर बनाता है और उन्हें सलाह देता है कि ये मॉन्स्टर बहुत चालाक है और उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाद में जनरल को दफन किया जाता है और सभी लोग उसके लिए शोक मनाते हैं। हजारों कैंडल्स हवा में उड़ा जाती हैं ताकि जनरल को शांति मिल सके। जल्दी चीन का एक ऑफिसर 60 साल पहले लिखी गई रिपोर्ट्स लेकर आता है। उन रिपोर्ट्स में लिखा था कि मॉन्स्टर के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, जिसके बाद वे सैनिक का पीछा करते हुए पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं जहां विलियम के पास वाले मैग्नेट जैसा एक और मैग्नेट मौजूद था। जब मॉन्स्टर पर मैग्नेट के असर को परखने की बात आती है तो विलियम का दोस्त भागने की सलाह देता है लेकिन विलियम उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। विलियम खुद भी चीनी सेना को छोड़ने की सोचता है लेकिन आखिरी पल में वह वापस लौट आता है ताकि मॉन्स्टर से निपटने में उनकी मदद कर सके। वह एक मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करता है जिसे बाकी मॉन्स्टर से अलग करने के लिए सेना बमों से उन पर हमला करती है। विलियम उस मॉन्स्टर को बांध देता है लेकिन तभी अचानक उस पर हमला हो जाता है। किस्मत से उसका दोस्त उसे बचा लेता है और उसे डांटता है कि वह भागने की योजना पर अमल क्यों नहीं कर रहा। जब वे बहस कर रहे होते हैं तभी कोरे से निकलकर एक और मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है लेकिन वे दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। मॉन्स्टर वाल को पार करके बहुत बड़ी संख्या में हमला करते हैं लेकिन चीनी सेना बमों से उन्हें उड़ाकर विलियम और उसके दोस्त की जान बचाती है। वे मॉन्स्टर को पिंजरे में डालते हैं और मैग्नेट का असर जांचते हैं। यह देखकर वे हैरान हो जाते हैं कि जैसे ही मैग्नेट मॉन्स्टर के पास आता है वह हिलना बंद कर देता है। उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर ने वाल के नीचे एक बड़ी सुरंग खोद ली है और पहले की सारी लड़ाइयां ध्यान भटकाने के लिए हुई थी। इसी बीच विलियम का दोस्त और कैदी ब्लैक पाउडर चुराकर भागने की कोशिश करते हैं। विलियम उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह चाहता था कि यहीं रुककर लड़ें, लेकिन उसका दोस्त मानता है कि उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। बहस के दौरान कैदी विलियम को बेहोश कर देता है और उसके दोस्त से उसे पीछे छोड़कर भागने के लिए कहता है। कमांडर लिन को उनके भागने का पता चलता है और वह विलियम पर बहुत गुस्सा होती है। हालांकि एक सैनिक की गवाही के बाद उसे यकीन हो जाता है कि विलियम ने अपने दोस्त को रोकने की कोशिश की थी। लिन गद्दारों को कैद करने और विलियम को सेल में बंद करने का आदेश देती है। ताओते तक पहुंचने के लिए लिन गर्म हवा के गुब्बारों का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। हालांकि यह बहुत खतरनाक था। इस कोशिश में कई लोग मारे जाते हैं और कुछ ही सैनिक कैटल की ओर निकल पाते हैं। कुछ देर बाद विलियम को छोड़ दिया जाता है और वह भागकर बाहर आता है जहां एक गुब्बारा अभी बचा हुआ था। प्लानर उसे बताता है कि वे मॉन्स्टर को नहीं रोक पाए और कमांडर लिन उन्हें रोकने के लिए कैपिटल की तरफ निकल गई है। प्लानर बताता है कि अब उनकी आखिरी उम्मीद रानी को मारना है क्योंकि उसकी मौत से सारे मॉन्स्टर बेजान हो जाएंगे। विलियम लिन के पीछे जाने का फैसला करता है ताकि वे मिलकर इंसानियत को बचा सकें। जब लिन कैपिटल पहुंचती है तो वह देखती है कि पूरा शहर मॉन्स्टर से भरा हुआ है। वे महल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन उन पर हमला हो जाता है। तीनों लोग एक टावर के अंदर पहुंच जाते हैं जहां एक सैनिक मैग्नेट की रखवाली कर रहा होता है। विलियम और लिन ऊपर की तरफ भागते हैं ताकि बमों से रानी पर हमला कर सकें। विलियम बम वाला तीर रानी पर चलाता है लेकिन रानी के बॉडीगार्ड्स उसे रोक देते हैं। रानी अपने सभी साथियों को बिल्डिंग पर हमला करने का आदेश देती है जिससे सारे मॉन्स्टर टावर में घुस जाते हैं। इस दौरान विलियम का साथी मारा जाता है। विलियम दूसरी बार कोशिश करता है लेकिन फिर से उसका तीर रोक दिया जाता है। आखिरी में सिर्फ एक बम बचता है जिसे लेकर वे खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। विलियम मैग्नेट को बॉडीगार्ड की तरफ फेंकता है और उसके पीछे भाला फेंकता है जिससे मैग्नेट मॉन्स्टर की हरकतों को धीमा कर देता है। रानी आग बुझाने की कोशिश करती है लेकिन एक बड़ा धमाका सब कुछ तबाह कर देता है।
और सारे मॉन्स्टर हवा में उड़ जाते हैं। रानी के मरते ही सारे मॉन्स्टर बेजान होकर जमीन पर गिर जाते हैं और इंसानियत जीत जाती है। विलियम वापस ग्रेट वॉल पर आता है और देखता है कि उसका दोस्त चीनी सेना के हाथों पकड़ा गया है। उसे अपने दोस्त की भविष्य के बारे में फैसला लेने का विकल्प दिया जाता है और कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।